हाँ, तो क्या हालचाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ लोग हो सकता है पहले से भी कर चुके हों, जिन्होंने नहीं किया है वो इसको अच्छे से देखें, जिन्होंने कर लिया है वो भी देखें, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक आसान चैप्टर्स में से एक है 9th के। इसके बाद इसी पर बेस्ड थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी तुमको मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज के आज ही खत्म करेंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। दो एक्सरसाइजेस हैं और उसमें दो दो क्वेश्चंस हैं। तो अब इसका बिल्कुल बेसिक नंबर लाइन तुम लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में। ठीक है, नंबर लाइन सबने पढ़ी होगी, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन में क्या होता था भाई, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिलती थी, है ना, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते थे। बीच में कहीं पे क्या होता था, जीरो होता था। यहां कहीं मान लिया क्या होता था, ये जीरो होता था। उसके बाद यहां पे क्या होता था, वन। फिर होता था तुम्हारा टू, फिर तुम्हारा थ्री, और फिर फोर। बोलो इस तरीके से होता था कि नहीं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज लिखते थे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था, निगेटिव वैल्यूज होती थी। निगेटिव वन, निगेटिव टू, निगेटिव थ्री, निगेटिव फोर। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन होती थी। सबने पहले से कर रखा होगा। इस नंबर लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई ये एक एक्स एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसी को इस तरीके से उठाकर वर्टिकल कर दिया जाए, यानी इसको यहां से पास होते हुए इस तरीके से हम एक लाइन लेकर जाएं, तो ये जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, जब मैंने इसको ऐसे पलटा तो ये पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर चली गई, यानी यहां कहीं वन, यहां कहीं टू, यहां कहीं थ्री और यहां कहीं फोर। सिमिलरली यहां कहीं निगेटिव वन, यहां कहीं निगेटिव टू, यहां कहीं निगेटिव थ्री, यहां कहीं निगेटिव फोर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये जो दो लाइन तुमको दिखाई दी, एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। और एक तुम्हें ये ऐसे खड़ी लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको, एक्स एक्सिस बोला जाता है इसको। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसका हम लोगों ने नाम क्या दिया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या नाम दिया, एक्स एक्सिस का नाम दिया। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, वाई एक्सिस का नाम दिया। इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस का नाम दे दिया। अब ये जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव की तरफ हम लोग एक्स लिख देंगे और इधर निगेटिव वाले साइड की तरफ एक्स डैश लिख देंगे। यहां ऊपर हम लोग वाई लिख देंगे और यहां नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, वाई डैश लिख देंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। जहां पर ये कट करेगा उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। जैसे नंबर लाइन पे जहां पे जीरो होता था, उसको यहां पर इनका इंटरसेक्शन बनेगा ना, एक चौराहा बनेगा, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर कट करेंगी। इस पॉइंट को ओ से डिनोट करेंगे और इसको एक नाम दिया गया ओरिजिन। क्या नाम दिया गया इसको, ओरिजिन, है ना। आम भाषा में इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे लिए ये दो रोड है, एक रोड इधर गई है हॉरिजॉन्टली, एक ऐसे गई है। ये जो बीच में चौराहा है ये क्या है, ओरिजिन है। यानी जब आप चौराहे पे खड़े होते हो, मतलब आप ना तो राइट में हो, ना तो आप लेफ्ट में हो, ना इधर हो ना इधर हो, आप बीचों बीच चौराहे पे खड़े हो। ठीक है। तो ये जो लोकेशन है, जब आप किसी चौराहे पे जाकर खड़े हो जाते हो ठीक बीचों बीच में, उसको आप इस सिस्टम में क्या बोलोगे, ओरिजिन बोलोगे। क्लियर हो गई बात। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये जो एक सिस्टम बन के तैयार होता है, इस सिस्टम को बोला जाता है, या इस सेटअप को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है इसको, कार्टेशियन प्लेन। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग को क्या करना होता है कि किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने के लिए पहले हमें एक्स एक्सिस पे चलना होता है, फिर हमको वाई एक्सिस पे चलना होता है। यानी ये दो पॉइंट का जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, ये एक्स और वाई दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे हम किसी चीज को लोकेट कर सकें, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें। जैसे मान लिया कि तुम यहां पर खड़े हो, ये कोई पॉइंट है यहां पर, ठीक है, यहां पर तुम खड़े हो। तो अगर तुम्हें मुझे तुम्हारी लोकेशन बतानी हो एग्जैक्टली, मान लो तुम यहां पॉइंट पी पर खड़े हो और मुझे तुम्हारी लोकेशन बतानी हो, तो मैं क्या बताऊंगा, भाई इधर चले जाओ 3 कदम, थोड़ा सा एक काम करो, नहीं, हाँ 3, यहां आ जाओ। ठीक है। तो मुझे तुम्हारी लोकेशन बतानी है, तो भाई लोकेशन तुम्हारी ये हो गई। बोलो ये तुम्हारी लोकेशन हो गई। अब इस लोकेशन को बताने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं कहूं कि पहले इधर 3 गए फिर इधर 3 गए, या 3 नहीं, मान लो यहां पर कोई 3 और 2 मान लो। ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूं। ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा। ठीक है।
यानी इधर 3 गए इधर 2 गए, या ऐसे कह लो कि इधर 2 गए फिर इधर 3 चले गए। तो अब इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो मेरे पास 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं? एक तो मैं ऐसे बोलूं कि भाई मैं 2 कदम इधर गया और उसके बाद 3 कदम इधर चला गया, ठीक है। दूसरा यह है कि मैं 3 कदम इधर चला और फिर 2 कदम इधर चला गया। तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि 2 लोग लोकेशन को 2 तरह से डिफाइन करेंगे तो कंफ्यूजन तो होगा ही। तो उसके लिए क्या बनाया गया कि भाई एक चीज फिक्स कर देते हैं। क्या फिक्स कर देते हैं? कि पहले हमेशा एक्स एक्सिस पर ही चलना पड़ेगा। पहले किस पे चलना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पे, बाद में वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलना पड़ेगा, उसके बाद वर्टिकल लाइन पे चलना पड़ेगा। तो अब अगर मुझे इस लोकेशन यानी इस पॉइंट की लोकेशन बतानी हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा कि भाई 3 कदम चलो आप किधर? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और 2 चलो आप किधर? वर्टिकल लाइन पर। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 3,2। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या होगी? 3,2। यहां से मैं समझ जाऊंगा मैंने अभी क्या बताया कि जो पहले चलेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चली गई डिस्टेंस होगी, और जो मैं बाद वाला पॉइंट दिख रहा है वो हमेशा वाई एक्सिस पे चला गया होगा, या फिर कह लो वर्टिकल लाइन पर चला गया होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है। तो ये जो पहले आप चल रहे हो यानी 2 पॉइंट में, ये पहले वाला पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होगी, और ये क्या होगी? वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है। एक और चीज समझ लो, इनका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। ये एब्सिसा क्या है? ये है डिस्टेंस ऑन एन एक्स एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है? ये है डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी जो आप एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चलोगे उसका एक और नाम दिया गया। क्या बोला गया? उसको एब्सिसा बोला गया। और जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आप कवर करोगे उसको क्या बोला गया? ऑर्डिनेट बोला गया। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा यानी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन होगा, उसको एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बोला जाएगा। यानी जब एक्स कॉमा वाई हो जाएगा साथ में एक ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में, या फिर कह लो कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट साथ में आएंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट जब साथ में आएंगे तो ये जो बन के तैयार होगा इसको हम लोग एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलेंगे, या कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे किसी भी पॉइंट के। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो रही है बात? मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे अगर मैंने कहा कोई पॉइंट 3,5, 3,5, तो यहां पर एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो 3, और बाद वाली यानी ऑर्डिनेट हो गया कितना तुम्हारा? 5। और ये जो 3,5 पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा ये तुम्हारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। बोलो क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? एब्सिसा समझ में आ गया, ऑर्डिनेट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। इसी से हम लोग ओरिजिन के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। भाई ओरिजिन का मतलब मैं बीचों बीच चौराहे पे खड़ा हुआ हूं, मैं ना तो अभी एक्स एक्सिस पे गया हूं, मैं ना तो अभी वाई एक्सिस पे मूव करना स्टार्ट किया हूं। तो जब मैं बीचों बीच पे खड़ा हूं तो एक्स पर भी मैं 0 चला हूं, वाई पर भी 0 चला हूं, तो जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 0,0। यानी ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा? 0,0। और अगर मैं कहूं एब्सिसा ऑफ ओरिजिन तो आप सिर्फ 0 बोलोगे। अगर मैं बोलूं ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन तो आप सिर्फ 0 बोलोगे। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पूछूंगा तो आप 0,0 इस तरह ब्रैकेट में करके लिखोगे। तीनों बात क्लियर हो गई कि नहीं? बोलो एब्सिसा क्या हो गया, ऑर्डिनेट क्या हो गया, ओरिजिन क्या हो गया, सारी बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, दोनों ने कट किया, एक सिस्टम बनाया जिसको हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बोला। ये कार्टेशियन प्लेन देखो 4 टुकड़ों में बांट रहा है प्लेन को। इस पूरे उसको किस में बांट रहा है? 4 टुकड़ों में। देखो एक टुकड़ा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। तो जो सबसे पहला वाला है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट बोलते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो ये कैसा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसा चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना भाई, घड़ी ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी डायरेक्शन में चलो। तो फर्स्ट सेकंड के बाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद कौन सा आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। ये 4 टुकड़े हुए ना, तो ये दूसरा टुकड़ा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो थर्ड वाला है यानी इसमें अगर कोई पॉइंट आता है तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा?
थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद ये जो चौथा है ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर किसी पॉइंट को आपने कार्टेशियन प्लेन में लोकेट किया है तो उसकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है? हो सकता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, या फिर हो सकता है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर कहीं पर हो, या हो सकता है वो ओरिजिन पर हो, यानी ना तो एक्स पे हो ना तो वाई एक्सिस पे हो, या फिर हो सकता है कि वो इस क्वाड्रेंट में होगा या इस क्वाड्रेंट में या थर्ड में या फोर्थ में। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यानी अगर मैं इनको दो रोड समझ लूं और ये चार मोहल्ले समझ लो तुम, यानी एक चौराहा है उसके अगल बगल ये चार मोहल्ले, तो ये तुम्हारा पहला मोहल्ला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये चौराहा हो गया। अब या तो तुम रोड पे हो, अब रोड पे दो ऑप्शन है, या तो इस रोड पे हो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। अगर रोड पे नहीं हो तो हो सकता है तुम चौराहे पर होगे, और अगर चौराहे पे नहीं हो तो इन चारों मोहल्ले में से कहीं भी हो सकते हो, चाहे तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, चाहे सेकंड पे हो, या थर्ड में या फोर्थ में। बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले हमेशा हमें किधर चलना है? पहले हमें एक्स पे चलना है, फिर हमें वाई पे चलना है। ठीक है, मैं साइन पहले से दिखा चुका हूं। तो मुझे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो पहले मैं इधर चलूंगा एक्स एक्सिस पे, फिर वाई पे, यानी इधर मैं पॉजिटिव चलूंगा, ऊपर भी पॉजिटिव जाऊंगा, तो यानी दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट जब भी दोनों पॉजिटिव दिखाई दे तो तुम समझ जाओगे कि उसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं जाना है तो पहले मैं एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में आऊंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा इस तरीके से, तो इधर आया निगेटिव, इधर गया तो पॉजिटिव, तो ये हो गया निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? अगर मैं कहीं आया हूं थर्ड क्वाड्रेंट में तो पहले मुझे इधर आना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे नीचे, इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, तो निगेटिव कॉमा निगेटिव, यानी दोनों निगेटिव होंगे तो आप समझ जाओगे तुरंत वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और अगर इधर गया पॉजिटिव इधर निगेटिव, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो आप समझ जाओगे तुरंत वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना ही तुम्हें सीखना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th के लिए, और ये क्लास 10th में भी काम करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात तुम्हें सीखनी थी, बहुत आसान सी बात है, मैंने इसको क्लियर कर दिया। एक बार रिव्यू दे देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछ लेता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला गया? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोला गया? वाई एक्सिस। आप राइट में जाओगे पॉजिटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे निगेटिव, नीचे जाओगे निगेटिव। ठीक है, ये सारी बात क्लियर हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जहां पे कट करेंगी उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 होंगे। ये पूरा सेटअप क्या बोला जाएगा? कार्टेशियन प्लेन बोला जाएगा। कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? 4 टुकड़े बनेंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। हर क्वाड्रेंट में साइन मैंने क्लियर कर दिया, ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस होगा। जब भी किसी पॉइंट को लोकेट किया जाएगा तो पहले हमेशा एक्स पे चलेंगे, उसके बाद हमेशा वाई पर चलेंगे। एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के यानी कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेंगे। जब कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया जाएगा तो उसमें पहला वाला पॉइंट एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाला वाई एक्सिस होगा। पहले एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा एक पॉइंट है, ऑर्डिनेट एक पॉइंट है, लेकिन कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स का सेट है, यानी 2 पॉइंट को एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे, वो होता है कोऑर्डिनेट। ये सारी बात क्लियर हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पूछ लेता हूं तुमसे। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई 0,7 इसकी आप पोजीशन बता दो मुझे, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ये कहां, कोऑर्डिनेट प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में ये कहां लाई करेगा, तो यार देखो सीधी सी बात ये है कि 0 यानी एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो आप मूव करे ही नहीं हो। तो जब आप एक्स एक्सिस पे मूव करे ही नहीं हो तो आप कहां चले हो? सिर्फ वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट कहां पर हो जाएगा? ऑन वाई एक्सिस। बहुत ज्यादा लिखना है तो ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, वाई एक्सिस पर हैं आप। अगर मैं इस तरह से लिखूं 5,0 तो जाहिर सी बात है कि y 0 हो गया, इसका मतलब मैं वाई एक्सिस पे तो चला ही नहीं हूं, सिर्फ किस पे चला हूं? एक्स एक्सिस पे चला हूं। तो ये मेरा पॉइंट कहां बोला जाएगा? बोलो, ऑन एन एक्स एक्सिस बोला जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं कहूं 2,5, आप बताओ भाई इसकी लोकेशन क्या होगी? तो जो 2,5 है ना, इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला हूं? 2, और उसके बाद वाई पर कितना चला हूं? 5। भाई एक्स पे 2 गया, वाई पे 5 गया। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो मैं कहा हूं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? बोलो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? अगर मैं कहूं -3 -5, तो दोनों निगेटिव कहां होते हैं? किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर हम किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखें और दोनों निगेटिव हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है? बोलो,
थर्ड क्वाड्रेंट है। समझ में आता जा रहा है? तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक। अच्छा, अगर मैं लिखूं 5, यानी पहले x जो है वो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अगर वहां तुमने ध्यान से समझा था तो ये समझ में आता जा रहा होगा तुम्हें। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं कहूं कि पहले मैं 5 लिख लूं, सॉरी, पहले मैं -5 लिख लूं और बाद में 3 लिख लूं, तो पहला वाला निगेटिव यानी x निगेटिव y पॉजिटिव हो गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को 0 कर दूं भाई, x भी 0 y भी 0, इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या है? ओरिजिन है। मैं कहां खड़ा हूं बोलो? ऑन ओरिजिन, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये सारी लोकेशन समझ में आ गई कि नहीं? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है तुमको या कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैंने कोई पॉइंट दे दिया तुम्हें 3,5, इसमें अगर मैं तुमसे एब्सिसा पूछ लूं तो एब्सिसा किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। और डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस पहले हमेशा क्या होगा? x होगा, बाद में हमेशा क्या होगा? y होगा। तो एब्सिसा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं कहूं ऑर्डिनेट, तो जो बाद वाली वैल्यू है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? ऑर्डिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कहूं मैं -3,5, तो जाहिर सी बात है ये -3 ये क्या हो गया? एब्सिसा, और ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑर्डिनेट। ठीक, हो सकता है कभी तुमसे बोले कि भाई प्लॉट करो, मान लिया तुमसे कहे 2,5 को प्लॉट कर दो। कहां प्लॉट करो? कोऑर्डिनेट प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे। तो भाई क्या करो? ऐसे बना लो। मैंने तुमसे कहा 2,5 को प्लॉट करो, तो तुम क्या करो? इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ऐसे जाएगा। 1 2 3 4 निगेटिव होगा इधर सब, नीचे 1 2 3 4 निगेटिव होगा इधर सब, ऊपर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6। बोलो इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? बीच में कहीं O हो गया, x एक्सिस है तो x x डैश करो, y है तो y y डैश करो। ठीक है, तुम्हें इसको बोला कि भाई लोकेट करो, 2,5 को लोकेट करो, तो 2 क्या x एक्सिस पे चली गई, डिस्टेंस कितनी है? 2, y पे चली गई कितनी है? 5। पहले मुझे किस पे जाना है? x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट, 1 और 2, और पॉजिटिव में चलूंगा तो यहां पहुंच गया। और 5 चलना है, 5 भी पॉजिटिव है तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, तो ये यहां से ऐसे जाऊंगा तो 3 2 5 यहां कहीं मैं पहुंचूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो पॉइंट मेरा होगा ये इसकी लोकेशन हो जाएगी 2,5। इस तरीके से मैं इसको लोकेट कर लूंगा। क्या बात सारी समझ में आ गई? ये हो गया सारा का सारा तुम्हारा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत ही आसान चैप्टर था और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको सीख भी लिया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, 2 एक्सरसाइज हैं और दोनों को हम लोग निपटाते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। भाई एक तुम्हारी टेबल है, तुम बैठे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो देखो, यहां तुम कर रहे हो पढ़ाई, ये तुम्हारी टेबल है और ये मान लिया पॉइंट P, ये पॉइंट P पे तुम्हारा टेबल लैंप रखा हुआ है, स्टडी लैंप रखा हुआ है। तुम्हें इसकी लोकेशन बताना है किसी दूसरे इंसान को। ठीक है, कैसे बताओगे? बताओ, सोचो भाई। अभी हम लोगों ने एक जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, उसका यूज हम लोग लोकेशन बताने के लिए ही करते हैं। कैसे इसकी लोकेशन देखो डिसाइड करेंगे भाई? इसको कहीं मान लो, ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारे लिए समझो ओरिजिन का काम करेगा। ये वाला पॉइंट मान लो ओरिजिन का काम करेगा, तो ये तुम्हारे लिए एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। मान लो कि इसकी यहां से, इस पॉइंट से दूरी कितनी है? बोलो यहां से यहां तक की दूरी मान लो ए है। कितनी है यहां से यहां तक की दूरी? ए। ठीक है, और उसके बाद ये दूरी जो है वो कितनी है? मान लो बी है। तो इस जो P की लोकेशन बनेगी वो क्या बनेगी? A, B। P की लोकेशन क्या बनेगी? A, B। ये लोकेशन बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछता नहीं कि भाई इसकी लोकेशन को डिफाइन करो, लेकिन तुम समझ तो गए ही ना क्या करना है, किस तरीके से डिफाइन करना है। जैसे कोई कमरे में इंटर कर रहा है, उसको किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो आप क्या बताओगे कि 5 कदम सीधे जाओ और उसके बाद 3 कदम राइट ले लो, है ना? इस तरीके से 5 कदम अंदर, यानी रूम से कोई अंदर इंटर किया, मैंने उससे बोला एक काम करो 5 कदम अंदर आओ और उसके बाद 3 कदम इधर आ जाओ, सीधे मेरे पास आ जाओगे। तो मैंने अपनी लोकेशन उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता दिया, तो वो आसानी से यहां पे पहुंच सकता है। या मेरी स्टडी टेबल पे कोई सामान रखा हुआ है, मैंने उसको बताया कि एक काम करो, राइट में जो कॉर्नर है, ठीक है, राइट वाला जो कॉर्नर है
उसमें से क्या करो, वहां से आओ लेफ्ट में 3 फीट लगभग और 2 फीट आ जाओ, उसके बाद फिर लेफ्ट में, वहां पर पहुंच जाओगे। इस तरीके से लोकेशन को बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया या नहीं? अगर बहुत ज्यादा तुम्हें लगे कि नहीं भाई इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, तो भाई इसको तुम O लेके इसको X ले लेना और इसको Y ले लेना। ठीक है, ये OX हो जाएगा, ये OY हो जाएगा, और उसके बाद ये P पे तुम बता देना कि डिस्टेंस ऑन X एक्सिस या OX। ठीक है, परपेंडिकुलर एज, यानी यार टेबल के जो परपेंडिकुलर एज होंगे उसको आप OX OY मान लो और उससे लैंप की पोजीशन को डिफाइन कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेट प्लान, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north south direction and east west direction. North south और east west, आपको पता है ना डायरेक्शन वाला खेल कैसे होता है। अगर इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा, ऐसा ही तो होता है। तो जो तुम्हारी रोड है मान लिया किसी शहर की, वो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा, मान लो नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और ऐसे लेके चले जाओ दूसरी रोड। ठीक है, जिसमें ये वेस्ट हो गया, वेस्ट, और ये ईस्ट हो गया, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, यानी इसके पैरेलल और रोड बनी हुई है। ठीक है, 200 मीटर अपार्ट, यानी ऐसे आप मानो ना, ऐसे ये रोड, ऐसे ना मानो तुम, बहुत गंदा बना है। चलो देखते हैं, ऐसे ऐसे ये सब रोड्स हैं, अब गंदी बन रही हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, पैरेलली ऐसे और रोड बनी हुई है। ठीक, इसी तरीके से इधर भी ऐसे रोड्स बनी हुई। ठीक है, यानी शहर के अंदर की रोड हो गई, ये मेन रोड हो गई, तो ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये तुम्हारी मेन रोड्स हो गई, और बाकी सब तुम्हारी अंदर। ठीक है, शहर के अंदर जो और रोड है। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो, 200 मीटर, यानी इसके बीच की दूरी, हर 2 रोड के बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर है। और इसको इन्होंने बोला, जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो 1 सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स को मान लोगे। There are many cross streets in your model. Cross street समझते हो, जो चौराहे दे रखे हैं जहां पर 2 रोड कट कर रही हैं, वो सब तुम्हारे लिए चौराहे हैं। A particular cross street is made by 2 street, ये तुमको पता, आगे पढ़ोगे। If the second street, देखो यहां पर second street running in the north south direction, second street कौन सी है? ये है नॉर्थ साउथ वाली, बोलो ये है सेकंड। भाई ये तो नॉर्थ साउथ वाली हो गई पहली, यानी मेन तुम्हारी हो गई। ठीक है, और ये हो गई उसके बाद पहली, और ये हो गई दूसरी। ठीक है, जो इसके पैरेलल है, इसको पहली मत मानना भाई, ये तो मेन रोड हो गई। उसके बाद ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, ये पांचवी। ठीक है, इस तरीके से रोड्स हैं। और यहां पर देखो, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरीके से होती जा रही है, रोड्स बनी है। क्या कह रहा है? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, तो सेकेंड वाली ये हो गई। फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, तो फिफ्थ मैंने बनाई ही नहीं है, आगे बना लो, ये हो गई फिफ्थ। दोनों कहां पे कट करेंगे? देखो दोनों पे कहां पे कट कर रही है, ये दोनों या इस पॉइंट पे कट किया कि नहीं? तो ये कितना हो गया? नहीं, ये वाली है ना 2,5, ये। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? 2,5 हो जाएगी, 2,5। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हटा देता हूं 1 मिनट, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। जा भाई, ये है। ठीक, तो दूसरी रोड जो इधर से है, यानी नॉर्थ साउथ वाली दूसरी, और पांचवी ईस्ट वेस्ट वाली, तो ये दूसरी और ये ईस्ट वेस्ट वाली, तो ये लोकेशन हो गई 2,5। तो ये तो हम पहले से सीख के आए कि भाई इधर चलेंगे 2, ऊपर जाएंगे 5, तो 2,5 तो हो ही जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3। 4-3 देखो, 1 2 3 4, यहां पर पहुंचे 4-3, 1 2 3, ये तो होगा 4-3। क्या इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3-4? 1 2 3, 1 2 3 4, बोलो। तो ये क्या हो जाएगी? 3,4। ठीक है, समझ में आ गई लोकेशन? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, भाई एक ही होगा। ऑर्डर्ड पेयर में यही खासियत होती है कि कोई एक पॉइंट, यानी जो किसी एक ही लोकेशन को डिनोट कर रहा होगा, 2 लोकेशन को नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट 3-4 है ना, इससे तुम्हें हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट नहीं भाई, एक ही मिलेगी। और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3-4? ओनली 1। बात समझ में आई? दोनों से एक ही मिलेगी, यानी एक पॉइंट जो है ये 3,4, ये एक ही स्ट्रीट को, एक ही कॉमन स्ट्रीट या क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई ये बात? चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ
हॉरिजॉन्टल, देखो ये हम लोगों ने अभी लेक्चर में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था ना, किसको क्या बोलते हैं। देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, अभी पढ़ा था, ठीक है। और वर्टिकल वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये अभी पढ़कर आए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। भाई ये तब दोनों ऐसे कट करती थी तो ये जो चार बनते थे मोहल्ले, इनको हमने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट्स का क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट्स। तो ये भाई पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, यही तो था। तो ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, बोलो, क्वाड्रेंट्स। उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट्स। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। भाई ये जहां पर इंटरसेक्ट करती थी उसको हम लोगों ने कौन सा नाम दिया था, ओरिजिन का नाम दिया था कि नहीं, इसको क्या नाम दिया था, ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का, बोलो, ओरिजिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। नेम पूछा है, कोऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है। क्लियर हो गई क्या, पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया या कोई डाउट लग रहा है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक फिगर इन्होंने दिया है। हम लोगों ने क्या सीखा था, बस ये याद रखना कि पहले एक्स पे चलना है फिर वाई पे चलना है, बस ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी मुझे कहां पे दिख रहा है, देखो यहां पर, तो मुझे तो दिख ही नहीं रहा है पॉइंट बी है कहां पे, ये हो गया, ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी पे मुझे पहुंचना है। अब बोलो मैं पॉइंट बी पे कैसे पहुंचूं। पॉइंट बी पे मैं ऐसे पहुंचूंगा कि पहले मुझे चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 3 4 5 एक्स पे चला, और उसके बाद ऊपर कितना जा रहा हूं, 1 और 2 जा रहा हूं। लेफ्ट में आया हूं तो निगेटिव, ऊपर जाऊंगा पॉजिटिव, तो लेफ्ट में -5 ऊपर 2, तो इसकी लोकेशन क्या बनी, बोलो, -5, 2। बोलो, अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो बताओ, -5, 2। आसान है कि नहीं है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, जरा पॉइंट सी को गौर से देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है ना कि पॉजिटिव होता है और वाई वाला निगेटिव होता है। तो यहां से गए 1 2 3 4 5, और फिर नीचे कितना है देखो, -5। इधर गए 5, इधर आए -5। या सीधे सी को देखो, सी एक्स एक्सिस पे कितने पे मिला है, 5 पे। वाई एक्सिस पे कितने पे मिला है, -5 पे। पहले एक्स एक्सिस वाला लिखा जाएगा, बाद में वाई वाला लिखा जाएगा, हो गए कोऑर्डिनेट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। सबसे पहले -3 को पकड़ो, उसके बाद -5 को पकड़ो। ये देखो -5, -3 से इधर आओ, -5 से इधर आओ, दोनों मिलेंगे पॉइंट एच पर। तो इसका कोऑर्डिनेट या आंसर क्या होगा, पॉइंट एच हो जाएगा। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। पहले 2 पर जाओ, फिर -4 पर आओ। 2, -4, 2 इधर गए, -4 नीचे आए, कौन सा हो गया, जी। बोलो, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं, आसान है कि नहीं है। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, पहले पॉइंट डी को पकड़ो। पॉइंट डी कहां पर है, यहां पर है। और एब्सिसा किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट डी एक्स एक्सिस पे कितने से जाकर मिल रहा है, 6 से मिल रहा है। तो एब्सिसा कितना हो जाएगा, सिर्फ 6। समझ में आ रही है बात। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट एच को पकड़ो, कहां है, ये है एच। वाई एक्सिस कहां है, ये देखो कितना है, -3। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं। वाई एक्सिस से -3, ऑर्डिनेट पूछा है ना सिर्फ, -3। इसको कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना, ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल कहां है भाई, पॉइंट एल कहां पर है, तो जल्दी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहीं पे कुछ लिख तो नहीं दिया है। ये हो गया, ये यहां पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो एल पे जाने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे चलो। तो भाई ये पॉइंट तो वाई एक्सिस पर है, एक्स पर तो मैं कहीं चला ही नहीं हूं, इसका मतलब एक्स हो गया 0 और वाई कितना हो गया 5। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले एक्स लिखा 0 और वाई लिख दिया 5, 0,5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, भाई एम के कोऑर्डिनेट देखो। एम पे देखो, एक्स एक्सिस पे कितना, एम पर पहुंचने के लिए -1 -2 -3। एक्स पे कितना चले हम, -3। वाई पे तो हम चले ही नहीं क्योंकि पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, सीधी सी बात है। तो ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये हो गई एक्सरसाइज 3.2। आई होप 2 ही तो एक्सरसाइज है इस बार कि ज्यादा है, 1 मिनट। हाँ, 2 ही एक्सरसाइज है। 3.3 तुम्हारी लास्ट ईयर थी जो कि कट हो चुकी है, तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया।
ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कि नहीं? अब अगर कोऑर्डिनेट में तुमको पॉइंट्स को प्लॉट करना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीख लेंगे, लीनियर इक्वेशन में उसका काम पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जो एक्सरसाइज थी उससे हो गए, बाकी क्वेश्चंस हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम टाइम पे और बाद में। फिलहाल एनसीईआरटी में जितना कंटेंट था उतना इसमें एक्सप्लेन हो गया और आई होप पूरा समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो।